हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। विज्ञापन संख्या है 3/2022। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। ड्राफ्टमैन के 16 पद, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के 7 पद, सुपरवाइजर स्टोर्स के 13 पद, सुपरवाइजर साइफर के 9 पद, हिंदी टाइपिस्ट के 10 पद, वेल्डर के 24 पद, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के 46 पद, इलेक्ट्रीशियन के 43 पद, मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैकस्मिथ के 27 पद, मल्टी स्किल्ड वर्कर रसोईया के 133 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, 12वीं पास या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक, परास्नातक पास या फिर डिप्लोमा पास संबंधित विषयों में होना चाहिए, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को पद के अनुसार 25 और 27 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 1 से लेकर स्तर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। पदों का विवरण है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 34 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए 6 पद आरक्षित हैं। पदों की कुल संख्या है 40। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 17 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 6 पद और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 3 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार ने नियमित आधार पर पैरा वेटनरी कोर्स या डिप्लोमा को या फिर सर्टिफिकेट न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का वेटनरी थेरेप्यूट या फिर लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हुआ होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 18 नवंबर 1997 से पहले और 17 नवंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 17 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है।
पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 4, 7वें वेतन आयोग के तहत रुपए बेसिक 25,500 के तहत मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। विज्ञापन संख्या है 3/2022। पदों का विवरण है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। अकाउंट्स ऑफिसर इंटरनल ऑडिट का एक पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और सेक्शन ऑफिसर का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को संबंधित क्षेत्र में पूर्ण करते हों, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु सीमा 40 और 50 वर्ष से पद के अनुसार कम होनी चाहिए। पदों के लिए आवेदन शुल्क, इन पदों के लिए सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। मासिक वेतनमान, इन पदों के लिए पे मैट्रिक्स स्तर 7 से लेकर स्तर 12 7वें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को पद के अनुसार दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। विज्ञापन संख्या है 4/2022। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या रहेगी। क्यूरेटर का एक पद, असिस्टेंट का एक पद, कॉपीइस्ट का एक पद, प्रोफेशनल असिस्टेंट के 5 पद, टेक्निकल असिस्टेंट लैब के 2 पद, टेक्निकल असिस्टेंट लैब फॉर कंप्यूटर के 5 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 8 पद, अवर्क श्रेणी लिपिक के 23 पद, लाइब्रेरी अटेंडेंट का 1 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 24 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता और पद के अनुसार अनुभव को संबंधित क्षेत्र में पूर्ण करते हों, वो उम्मीदवार इन ऊपर दिए गए पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पे ये पद भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा को पद के अनुसार 30, 35 और 40 वर्ष से कम उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 1 से लेकर स्तर 4 7वें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका। पदों का विवरण है ट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापक इंग्लिश के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1 और ये पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।
पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पूर्ण करते हों वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरा जाना है। पदों के लिए आयु सीमा 1 दिसंबर 2022 को उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस पद के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क 500 रुपये देना होगा और ये आवेदन शुल्क उम्मीदवार को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा। इस पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 21 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा और इस विज्ञापन का साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 8 अक्टूबर 2022 में प्रकाशन किया जा चुका है। पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 44,900 बेसिक के तहत मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। विज्ञापन संख्या है 2/2022। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। रजिस्ट्रार का 1 पद और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के 1 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को संबंधित क्षेत्र में पूर्ण करते हों वो इन दोनों ही पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 57 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 14 सातवें वेतन आयोग के तहत मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस पर अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक ID पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।